हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 10 महत्वाकांक्षा और लोभ इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। लिखिए मछुआ मछुवी की दिनचर्या। उत्तर है मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता। दूसरा है मछुवी दिन भर दूसरा काम करती। प्रश्न दूसरा, मछुआ और मछुवी की कहानी का अंत लिखिए। उत्तर है मछली मछुए की बात सुनकर उससे रुष्ट हो गई और उसने मछुए को उसी की झोपड़ी में रहने का अभिशाप दे दिया, जिसके कारण मछुआ और मछुवी दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा बताई गई मनुष्य की स्वभाव की विशेषताएं। उत्तर है 1. अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करना। दूसरा है दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देना। तीसरा है यह निसंकोच कहना कि हमने किसी पर यहाँ उपकार किया। चौथा है यह नहीं बताना कि उसने हमारी क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। अगला प्रश्न है शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित शब्द समूहों का चयन कीजिए। पहला है अभक्ष, जो खाने के अयोग्य हो या जो खाया नहीं गया। उत्तर है जो खाने के अयोग्य हो। दूसरा है अदृश्य, जो दिखाई न दे, जो दिखाई नहीं देता है। उत्तर है जो दिखाई न दे। अगला प्रश्न है अजय, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीतना कठिन हो। उत्तर है जिसे जीता न जा सके। चौथा है शोषित, जिसका शोषण किया गया है या जो शोषण करता है। उत्तर है जिसका शोषण किया गया है। अगला प्रश्न है कृशकाय, जिसका शरीर कुश घास के समान हो या जो बहुत दुबला पतला हो। उत्तर है जो बहुत दुबला पतला हो। अगला प्रश्न है सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो या जो सब जगह व्याप्त हो। उत्तर है जो सब कुछ जानता हो। अगला है समदर्शी, जो सबको समान दिखता है या जो सबको समान दृष्टि से देखता है। उत्तर है जो सबको समान दृष्टि से देखता है। अगला प्रश्न है मितभाषी, जो कम बोलता है या जो मीठा बोलता है। उत्तर है जो कम बोलता हो। अभिव्यक्ति, अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। इस कथन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, वह चीज मिल जाती है तो वह हमारे लिए अमृत के समान होती है। वही चीज जब हमारे पास जरूरत से अधिक होती है तो वह जहर का रूप लेने लगती है। मनुष्य के जीवन में किसी भी चीज की अधिकता हानिकारक होती है। उदाहरण के तौर पर जल मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है, परंतु इसी जल की अधिकता प्रलय का रूप लेती है और मनुष्य का विनाश करती है। इसी तरह यदि भोजन भी आवश्यकता से अधिक हो जाए तो वह फायदा नहीं, नुकसान ही है पहुंचाएगा। अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि अति से तो अमृत भी जहर बन जाता है। दूसरा प्रश्न है महत्वाकांक्षाओं का भी कभी अंत नहीं होता। वास्तविकता को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है महत्वाकांक्षाएं अमर होती है। व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक उसके जीवन से
महत्वाकांक्षाएं नहीं मिटती है। इस संसार में गरीब व्यक्ति धनवान बनने व धनवान व्यक्ति और अधिक धनवान बनने के लिए दिन रात कोशिश करता है। आश्चर्य की बात यह है कि मनुष्य चाहे जितनी भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त कर ले, उसे संतोष नहीं मिलता। मनुष्य अपनी एक महत्वाकांक्षा पूरी करने के बाद दूसरी महत्वाकांक्षा को पूरे करने में जुट जाता है। इसके लिए महत्वाकांक्षाओं के बढ़ने के लिए वह कठिन परिश्रम करता है। महत्वाकांक्षाओं के बढ़ने के लिए वह उसे पूरा करने का चक्र इसी तरह पूरे जीवन भर चलता रहता है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि महत्वाकांक्षाओं का भी कभी अंत नहीं होता है। अगला प्रश्न है पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न है प्रस्तुत निबंध में निहित मानवीय भावों से संबंधित विचार लिखिए। उत्तर है प्रस्तुत पाठ में मछुआ, मछुई और मछली की कथा के माध्यम से मानवीय भावों को उजागर किया गया है। एक और जहां मनुष्य की महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होने के बावजूद भी उसे संतुष्टि नहीं मिलती, उसमें और अधिक पाने की लालसा जागृत होने लगती है। और जब उसकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो जाती है, तब उसमें स्वयं को सर्वशक्तिमान बनाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। उसकी महत्वाकांक्षाओं का भी कभी अंत नहीं होता, बल्कि वे बढ़ती जाती है। वही दूसरी ओर मनुष्य अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोष लगाते हैं। दूसरों के कामों का महत्व न देकर केवल अपने ही कामों को महत्व देते हैं। किसी पर किए गए अपने उपकारों को निसंकोच कहते हैं, परंतु किसी ने उनकी सेवा की या उससे कुछ लाभ भी प्राप्त हुई हो, उसका वे कहीं जिक्र भी नहीं करते। ऐसा करके वे केवल खुद को महान बनाने की कोशिश करते रहते हैं। प्रश्न है अगला पाठ के आधार पर कृतज्ञता असंतोष के संबंध में लेखक की धारणाएं लिखिए। उत्तर है कृतज्ञता एक दैवीय गुण है। जिसने हमें सहायता पहुंचाई हो, उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए, उसका उपकार मानना चाहिए। बहुत से लोग आवश्यकता के समय चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना काम कर लेते हैं, परंतु काम निकल जाने के बाद मुंह फिरा लेते हैं। यह बहुत बड़ी कृतज्ञता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। जो उसकी मदद करते हैं वह उन्हों का बुरा सोचता है। मानव का दूसरा बड़ा अवगुण है असंतोष। आज का मनुष्य संतुष्ट होना ही नहीं जानता। एक समय था मनुष्य की जरूरतें अत्यंत सीमित थी। जितनी मिल जाता था उसी में वह संतोष कर लेता था, परंतु आज जितना भी मिल जाए वह कम ही लगता है और अधिक पाने की चाह में हमें प्राप्त वस्तुओं का आनंद नहीं लेने देती। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के प्रश्न है जानकारी दीजिए। पदुमल लाल पुन्नालाल बख्शी जी के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं। उत्तर है नाटकों जैसी रमणीयता। दूसरा है कहानी जैसी मनोरंजकता और प्रासंगिकता। अगला प्रश्न है अन्य निबंधकारकों के नाम लिखिए। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा है बालकृष्ण भट्ट। पांचवा है आचार्य प्रताप नारायण मिश्र। छठा है महादेवी वर्मा।